गुड मॉर्निंग। चलो आप लोग का वेलकम है हमारे इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। आज हम जो पढ़ाई करेंगे वो है पोलिनोमियल्स। जो चैप्टर 2 है, किसका रेफरेंस बुक हमारा लिया गया है, वो हमारा आर एस अग्रवाल से। तो हम पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स जो पोलिनोमियल्स में यूज होते हैं। वो टर्म्स पहला क्या है तुमको? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है? सिंपल सा, अ सिंबल, a symbol having fixed numerical value numerical value is called constant। इसका मतलब ये होता है जैसे ये किसी पे डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा फिक्स रहता है, और पूरी इक्वेशन में ये हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 etc, जिसका वैल्यू हमेशा को फिक्स हो, जो कभी चेंज ना हो। फिर सेकंड जो टर्म्स है वो हमारा है वेरिएबल टर्म। इसका क्या है? अ सिंबल which may be assigned different numerical value according to according to क्वेश्चन, और हमारे सॉल्व किए हुए अनुसार, जो सॉल्व हम करेंगे उसके अनुसार जो भी होगा। ठीक। तो क्या होगा? अ सिंबल having different assigned value assigned value according to the given equation। तो गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल, तो क्या क्या हो जाएगा? एक्स, वाई, जेड। ठीक। ये सब हमारा क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक ये बॉयज है, एक ये बॉय है, जिसका नाम क्या है ना, तुमको रोहन नाम है इसका। इसका नाम क्या है? रोहन नाम है। रोहन क्या करता है ना, रोहन अलग अलग दिन, जैसे मंडे को, मंडे मंडे को वो क्या करता है तुमको? ग्रीन कलर का ड्रेस पहनता है, ग्रीन ड्रेस पहनता है। ठीक। फिर ट्यूसडे को क्या करता है वो? ट्यूसडे ट्यूसडे को वो रेड पहन लेता है। फिर वेडनेसडे को क्या करता है वो? वेडनेसडे को वो येलो पहन लेता, येलो ड्रेस पहन लेता है वो। तो यहाँ पे जो है ना, रोहन क्या है? ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो ड्रेस जो चेंज कर रहा है वो क्या कर रहा है? रोहन चेंज कर रहा है ड्रेस। एक दिन ग्रीन पहन रहा है, किसी दिन रेड पहन रहा है, फिर किसी दिन येलो पहन रहा है। तो यहाँ पे ये ड्रेस जो है, जो कलर ऑफ ड्रेस है, वो क्या है? ये वेरिएबल है। कलर ऑफ ड्रेस जो है, ड्रेस, ये क्या? वेरिएबल। और रोहन क्या है? ये कांस्टेंट है। मतलब रोहन कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होता है, और जो क्लॉथ है वो हमेशा चेंज हो रहा है। रोहन लड़का क्या है? सेम रोहन ही है, लेकिन वो अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस पहन रहा है, अलग अलग सिम्टम्स पहन रहा है। ड्रेस पहन रहा है, कभी रेड पहन रहा है, कभी येलो पहन रहा है, कभी ग्रीन पहन रहा है। तो वो क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। क्या? वो अपने अकॉर्डिंग हिसाब से चेंज कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक। चल एक टर्म्स और है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेरिएबल
connected by some or all of the operation plus, minus, multiplication and divide is known as an algebraic expression, known as algebraic expression। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं एक algebraic expression। मतलब किसी कांस्टेंट वेरिएबल्स को जैसे हम लिखे 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल और प्लस में क्या आ गया 3, तो ये दोनों मिल गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। फिर जैसे हम लिख रहे 4x माइनस 2, ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। इसी तरह एक टर्म्स और आता है हमारा जो है क्या कोफिशिएंट। तो हमारा टर्म्स क्या है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, सबसे पहला चीज है कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट तुम किसको बोल सकते हो कि ये कोफिशिएंट है हमारा, जो चीज भी ना मल्टीप्लाई होता है किसी एक्स के साथ लगा हुआ रहता है। जैसे हम लिखे 2x 3x 4x 5x स्क्वायर, जो भी वेरिएबल के साथ कंबाइन रहता है मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे 2 क्या है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर। यहाँ पे इस केस में 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। इस केस में क्या है, ये सारे केस में क्या है, इस केस में 3 है, इस केस में क्या है 4 है, इस केस में क्या है 5 है। तो यहाँ क्या लिखते हैं 5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखते हैं 5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, जो क्लास 9 के सिलेबस में। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सिंपल सा लिखते हैं हम क्या इसको, एक्सप्रेशन expression of the form for a naught plus a1x plus a2x plus dot plus an to power x to power n, where a naught a1 a2 and an minus 1 an are real number and an is not equal to 0। यदि किसी एक्सप्रेशन में an का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं, वो एक्सक्यूज क्या बन जाएगा। यदि an का वैल्यू 0 हो गया तो कहीं पे यदि a1 0 हो गया तो वहीं से एक्सप्रेशन क्या खत्म हो जाएगा। एंड n is a non negative इंटीजर। यहाँ पे बस पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर वो नहीं होता। इज polynomial of डिग्री n। अब यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिग्री, हम डिग्री क्या, डिग्री किसे बोलते हैं। तो ये टर्म्स हम फिर लिखते हैं कि डिग्री
हम बीच बीच में जो टर्म्स आएंगे उसको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको कि क्या होता है। डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होता है ना, वो हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ एक्सप्रेशन, expression is called as degree of degree of that expression, that expression। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, क्या एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं? एग्जाम्पल दिए जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन लिए। इसमें जो है x का हाईएस्ट पावर क्या है? वो 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट power of x is 3, so we call 3 as degree of this expression, this expression मतलब इस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 3 होगा। तो एक दो एग्जांपल्स हम और ले सकते हैं। चलो 3x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल से ले लेते हैं हम 4x प्लस 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 4 प्लस 3x। तो यहाँ पे 3x², तो यहाँ पे क्या डिग्री होगा? तो यहाँ जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्या आप हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? A polynomial in x expressed either in ascending power of x or in descending power of x is said to be a standard form of polynomial। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। से एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम? एग्जांपल जैसे लिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3। इसमें क्या है? इसमें जो पावर जो भी है वो क्या है? डिसेंडिंग फॉर्म में है, डिसेंडिंग फॉर्म में है। जैसे पावर क्या है? घटते क्रम में। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे 3 प्लस 7x प्लस 4x² प्लस 5x³ प्लस 6x की पावर 4। यहाँ पे क्या है? हमारा पावर जो है वो असेंडिंग फॉर्म में है, असेंडिंग फॉर्म में है मतलब बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे पावर जो है वो बढ़ते क्रम में है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था? इसमें पावर घटते क्रम में था, पहले वो 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 0 था। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग?
जो ऊपर जो भी हम थ्योरीज पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। गिव रीजन that following question are polynomials or not, why। वो रीजन भी बताना है कि पोलिनोमियल्स है तो फिर पोलिनोमियल्स ठीक है, और पोलिनोमियल्स नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना हमको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जांपल्स में है क्या, एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। क्या ये पोलिनोमियल्स है, क्या इसको यदि हम लिख सकते हैं, क्या इसको हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस वन। लेकिन हम पोलिनोमियल्स में क्या पढ़े हैं, क्या जो पावर हो सकता है ना, और जो डिग्री हो सकता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ polynomial as its have power negative, that's why it cannot be a polynomial। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री। तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन बाय टू माइनस थ्री। तुम बोल सकते हो क्या सर ये तो पोलिनोमियल्स है, यहाँ तो निगेटिव नंबर भी नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़े थे वहां पे, क्या पावर कैन नॉट बी, पावर कैन नॉट बी a fraction, it must be a integer, it must be, it must be non-negative integer, negative integer। एक वर्ड यहाँ पे आ गया क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, यदि हम तुमसे पूछे कि इंटीजर क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स बोले तो क्या होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या है, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए या टू होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, फोर होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, सेवन होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम। तो लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे पावर है मेरा वन बाय टू। सो इट कैन नॉट बी अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता। थर्ड एग्जांपल्स मेरा क्या है ना, थर्ड एग्जांपल सीख लेते हैं हम, वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व आउट करो, इसको सॉल्व आउट यदि हम करते हैं तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू। इसको सॉल्व आउट यदि करोगे तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर हमारा क्या है, प्लस टू। हेंस क्या है ये, हेंस इट इज पॉलिनोमियल, नोमियल। ठीक, समझ में आ गया। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं कि जैसे तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तुमको क्या क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तुमको क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। इस केस में देखिए इसका आंसर यदि हम लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या टर्म्स हो जाएगा, कांस्टेंट हम शॉर्ट में लिखते हैं कांस्टेंट,
कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 जो फिक्स है। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कांस्टेंट, जो एक्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कांस्टेंट की वैल्यू है वो 3 वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में हो वो उसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है। तो हमको अब दिखना है कि हमको कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हो सकता है, तो किसका कोफिशिएंट पूछना है वो हम देख के करें। जैसे सेकंड हो गया, सेकंड में क्वेश्चन क्या है, 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x+4। यहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो क्या होगा 4। एक्स कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई क्या है 5, तो 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि उसके साथ क्या मल्टीपल है 2 मल्टीप्लाई। ठीक, इसी टाइप से तुमको क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर्स में इसी टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब क्या है तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ polynomial according to their degree। अब डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो हमारा है फर्स्ट जो है वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called as linear polynomial। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या ले ले हम, जैसे 2x+3, 4x+5, 7x-2। इस समय क्या है यहाँ पे x का पावर सब जगह क्या 1 है, इसका डिग्री क्या 1 है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है हमारा तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज, यहाँ माइनस मत समझना, ये इक्वल हम लिखे इस तरह लिखे हैं, इसको माइनस मत समझना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है तुमको, 2x² प्लस 3x प्लस 2, फिर x² प्लस 4x प्लस 4, ये भी हो गया। ये सब क्या हो इसमें, क्या डिग्री क्या है यहाँ पे 2 2 है, डिग्री सबका 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
थर्ड में क्या है तुम्हारा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्या बोलते हैं, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called as cubic polynomial। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा हमारा, एग्जांपल्स 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या हो गया, इसका डिग्री क्या है 3, इसके क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। जैसे हम लिखिए 4x क्यूब प्लस 5, ये भी क्या हुआ, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है ना, ये क्या हमारा है, ये 3 है। यहाँ पर भी हमारा डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। डी मतलब डिग्री, इसलिए हम डी लिख दिए बस, ठीक। और फोर्थ जो है तुम्हारा वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called as a quadratic polynomial। जैसे क्या एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे डिग्री क्या है, इस केस में तुमको इसका डिग्री क्या है, 4 है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, 3y की पावर 4 प्लस 8y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7, इस केस में डिग्री क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, तो ये चार हम पोलिनोमियल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। अब तुम फिर से आता है कि पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कितने टर्म्स के अनुसार क्या क्या होता है, पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स में कितना, उस पर कितने डिपेंड करता है इसको कि पोलिनोमियल्स कितना होता है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मोनोमोनियल, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, सिर्फ सिंगल टर्म जिसमें हो, ठीक। पोलिनोमियल containing one term is called a monomial, ठीक। मोनो मतलब क्या होता है, वन, मोनो का मतलब होता है तुम्हारा हमारा वन, मोनो का मतलब ही होता है हमारा क्या, वन, ठीक। एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, जैसे 3 माइनस 14 6x 5x स्क्वायर, देखो सब जगह कॉमा लगा रहे हैं बीच में, मतलब सिंगल सिंगल टर्म, जो भी टर्म रहेगा सिंगल रहेगा। 2 की पावर x के 2x की पावर 4, ये सब क्या एक सिंगल टर्म्स, ठीक। सेकंड क्या है तुमको, बायनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल में सकता है पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होगा। टर्म्स क्या, जो प्लस माइनस से हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, या प्लस माइनस से सेपरेट आउट करते हैं एक दूसरे को, उसी को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक।
polynomial a polynomial containing two terms is called a बायनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल्स क्या हो जाता है तुमको, 2x प्लस 3, 4x² माइनस 5। यहाँ पे देखो क्या है, दो टर्म्स है, एक टर्म्स ये हो गया और एक टर्म्स ये हो गया, इसलिए इसको दो टर्म्स बोलते हैं। बीच में क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पे एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, बीच में क्या माइनस साइन है, इसलिए दो टर्म्स यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया, ये इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म्स, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड टर्म। तो इसलिए इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक, अब थर्ड में है, थर्ड में क्या है तुमको, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। नोमियल containing three terms is called a ट्राइनोमियल। इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक, जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा तुमको, 3x² प्लस 4x प्लस 5। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं तुमको, -7x⁴ प्लस 5x² प्लस 6। यहाँ पे तुम क्या देखोगे कि ये एक टर्म्स हुआ, ये दो टर्म्स हुआ, ये सेकंड थर्ड टर्म्स हुआ, इसमें तीन टर्म्स है। ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सब क्या है, प्लस प्लस से सेपरेट आउट किया हुआ। इसमें भी सेम चीज देखो, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक, ये हमारा कंप्लीट। ठीक, तो ये यहाँ पे तीन टर्म्स पढ़ना, इसको हम बोलते हैं क्या, तुमको तीन टर्म ही पढ़ना, जो ट्राइनोमियल्स क्या है, पहला है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक, अब कुछ और टर्म्स आता है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, वो क्या है तुमको, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। हम बोलेगा, कोई तुमको पूछेगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या आता है, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। मतलब उसमें एक ही टर्म्स होता है, और वो भी क्या होता है, वो भी नॉन जीरो टर्म्स होता है, मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा 1 2 3 4 -6 -5, कुछ भी रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो क्या तुमको लिख सकते हैं इसका, अ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल containing one term consisting of a non-zero कांस्टेंट, मतलब जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में। कांस्टेंट इज called as called a constant polynomial। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल्स में क्या क्या ले सकते हैं हम, एग्जांपल्स में ले सकते हैं 6 -8, 9/14, -7/12, पाई, etc। ये सब कुछ क्या हम लोग एग्जांपल्स में ले सकते हैं।
सेकेंड टर्म से एक टर्म्स और आता है, वो है तुमको जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब ये जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म नेमली जीरो, जिसमें जीरो इज कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल। अ डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जिसका डिग्री जीरो रहता है उसका पोलिनोमियल का क्या होता है, तुमको डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। ये ऊपर में क्या बोले थे, कांस्टेंट जिसमें जीरो नहीं हो। ये क्या, जीरो पोलिनोमियल जिसमें जीरो ही होता है। हम क्या लिखते हैं, कुछ भी हो, लेकिन जीरो कुछ भी कोई टर्म्स नहीं हो, बस जीरो हो वहां पे, तो उसको क्या जीरो पोलिनोमियल हम लोग बोल देते हैं। ठीक। अ पोलिनोमियल consisting of one term namely जीरो, एक टर्म कंटेन करता है वो भी जीरो हो, इज कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल, कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक। अब आगे क्या है ना कि तुमको क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स में, जो क्वेश्चन तुमको सिंपल सा है, तो एक्सप्रेस करना है कि तुमको कौन सा पोलिनोमियल्स है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल्स है, कौन पोलिनोमियल्स होगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा, कौन लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है, इसी तरह का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन का जो वीडियो है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो बना के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत होता है तो तुम हमें क्या कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, ये 8757858130। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जैसे क्या हो तुम, और यहाँ क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो तुम, और क्या यहाँ पे तुम कमेंट कर सकते हो अपना डाउट जो भी हो, या फिर जो भी तुम सजेशन देना चाहते हो, या जो भी नेक्स्ट वीडियो तुम चाहते हो कि हम सर इस चैप्टर पे वीडियो बना के आप अपलोड कीजिए, तो वो हम कर सकते हैं। या तुम हम मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या इंटेलेक्चुअल क्लासेस करके है, इंटेलेक्चुअल क्लासेस करके पेजेज है, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी तुम्हें न्यू न्यू टिप्स मिलेंगे, गाइडलाइंस मिलेंगे, और तुमको कुछ क्वेश्चंस भी अपलोडेड वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक। थैंक यू।